महाबली हनुमान, वीर हनुमान, बजरंगी हनुमान। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब आता है एक ऐसा वीर जिसका नाम है बजरंगबली हनुमान। हनुमान जी की माता अंजना ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। वो बहुत शक्तिशाली वानर राजा थे। माता अंजना ने वन की पवित्र तपोभूमि में पवन देव के आशीर्वाद और भगवान शिव के अंश से वीर हनुमान को जन्म दिया। ये कहानी है बजरंगबली हनुमान जी की, जो बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। जन्म से ही हनुमान जी में असाधारण शक्तियां थी और सब उनकी लीला देखकर हैरान हो जाते थे। एक दिन छोटे हनुमान ने सूरज को लाल फल समझा और उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। हनुमान जी इतनी तेज गति से सूरज की तरफ बढ़े कि देवता भी चकित रह गए। तब देवराज इंद्र ने हनुमान जी को रोकने के लिए वज्र का प्रहार किया। वज्र लगने से हनुमान जी जमीन पर गिर पड़े और उन्हें चोट आ गई। अपने पुत्र को चोट लगते देख वायुदेव क्रोधित हो गए और पूरी दुनिया की हवा रोक दी। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अमर शक्तियां और वरदान दिए। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे और ऋषियों को परेशान कर देते थे। ऋषियों ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि वो अपनी शक्तियां तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। समय के साथ हनुमान जी एक महान और बलशाली योद्धा बन गए। वनवास के दौरान हनुमान जी की मुलाकात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से हुई। प्रभु श्री राम को देखते ही हनुमान जी ने उन्हें अपना स्वामी मान लिया। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की पहली मुलाकात करवाई और दोनों के बीच मित्रता करवाई। जब माता सीता की खोज शुरू हुई तब श्री राम ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी ताकि वो उनका संदेश सीता माता तक पहुंचा सके। हनुमान जी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचे। जामवन ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। अपनी शक्ति याद आते ही हनुमान जी विशाल रूप में आ गए और फिर हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार करने का फैसला किया। रास्ते में सुरासा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। हनुमान जी ने सुरासा राक्षसी को भी मार गिराया। हनुमान जी ने सिंहिका राक्षसी को भी पराजित कर दिया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी लंका पहुंच गए, जो सोने की नगरी थी। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और चुपके से लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी चारों तरफ सीता माता को ढूंढने लगे। सीता माता अशोक वाटिका में गहरे दुख और पीड़ा में थी, क्योंकि उनका अपहरण रावण द्वारा किया गया था और वे भगवान राम से दूर कैद में रह रही थी। अशोक वाटिका में हनुमान जी को सीता माता मिल गई। हनुमान जी ने माता सीता को प्रणाम किया और श्री राम जी की अंगूठी दी और उन्हें सांत्वना दी कि श्री राम जल्दी उन्हें लेने आएंगे। सीता माता ने अपने विश्वास और प्रेम का प्रतीक चूड़ामणि हनुमान जी को सौंपा ताकि वो भगवान राम तक उनका संदेश पहुंचा सके। उसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में हल्ला मचा दिया। हनुमान जी ने लंका के कई शक्तिशाली योद्धाओं को हरा दिया। अंत में मेघनाथ ने हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सामने पेश किया। रावण के दरबार में भी हनुमान जी बिल्कुल नहीं डरे। रावण ने गुस्से में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी हो गई कि सब हैरान रह गए। हनुमान जी ने पूरी लंका को अपनी जलती हुई पूंछ से आग लगा दी। लंका दहन करके हनुमान जी सुरक्षित श्री राम के पास लौट आए और उन्होंने सीता माता का संदेश प्रभु श्री राम को दिया। राम जी की सेना ने समुद्र पर राम सेतु बनाना शुरू किया। हनुमान जी ने सेतु बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। लंका के युद्ध में हनुमान जी ने अनेक राक्षसों को पराजित किया। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की तरफ उड़ गए। जब हनुमान जी बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। संजीवनी बूटी के चमत्कारी प्रभाव से लक्ष्मण जी को नया जीवन मिला और वे फिर से स्वस्थ हो उठे। हनुमान जी की भक्ति से भावुक होकर श्री राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगा लिया।
अंतिम पल आ ही गया। प्रभु श्री राम के दिव्य बाण से रावण का अंत हुआ और अधर्म पर धर्म की महान विजय हुई। विजय के साथ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी दिव्य पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे। प्रभु श्री राम के स्वागत में पूरी अयोध्या फूलों से सजी हुई थी। हर ओर उत्सव का माहौल था। राम जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि उनका नाम युगों तक अमर रहेगा। हनुमान जी के हृदय में सदैव श्री राम और माता सीता का वास है। अभी भी लोग हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति के देवता के रूप में पूजते हैं।